अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ बोला, बस ऐसा ही समझ ले। फिर उसने आगे कहा, तू सच में सिर्फ मोहिनी के लिए ही आया था ना, इसलिए मुझे मारना चाहता है ना? लंबोदर सिंह का चेहरा थोड़ा बदला, लेकिन तुरंत ही उसने खुद को संभाल लिया और घृणास्पद स्वर में बोला, अगर ऐसा ना होता तो मैं इतनी दूर आकर तुझसे झगड़ा करने क्यों आता? तुझे लगता है कि मेरे पास कोई और काम नहीं था? भौहें चढ़ाते हुए अर्जुन ने कहा, लेकिन मेरी और मोहिनी की नजदीकी तो कुछ खास नहीं थी। हम मुश्किल से कुछ बार ही मिले थे। अम्मा, शायद तेरे दिल में कुछ ना हो, लेकिन वह औरत तुझसे कुछ ज्यादा ही जुड़ाव रखती है। लंबोदर सिंह के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। तेरे लिए उसने मेरे दादा की अवहेलना करने की हिम्मत कर ली। उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था, न ही उसने किसी और पुरुष के लिए इतना कुछ किया। तू कौन है जो मेरी औरत पर नजर डाल सके? तेरा दादा। अर्जुन की आंखों में एक क्रूर चमक आ गई। उसे याद आया कि कैसे लक्ष्मण तिवारी ने बिना किसी कारण के उस पर हमला किया था। उस दिन अगर स्वर्ण कंकाल ने उसे सीमा तोड़ने में मदद नहीं की होती तो वह मारा गया होता। मुझे एक और सवाल का जवाब चाहिए, अर्जुन ने तीखी हंसी के साथ पूछा। तुझे कैसे पता चला कि मैं अद्वितीय गुरुकुल से बाहर निकला हूं? अगर वे उसे यहां तक ट्रैक कर सके थे तो इसका मतलब था कि उन्होंने उसकी निगरानी तभी से शुरू कर दी थी जब वह वहां से निकला था। इसका मतलब यह था कि उसके निकलने से पहले ही किसी ने उसे निशाना बना लिया था। लंबोदर सिंह ने उपहास करते हुए कहा, स्वाभाविक रूप से किसी ने मुझे इसकी खबर दी, जैसा सोचा था। लेकिन कौन था वह? अर्जुन की आंखों में चमक आई। लंबोदर सिंह ने उसे घृणा से देखा और कहा, यह बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुझे पहले ही पता चल गया होगा कि तेरा दुश्मन कौन है। उसने ठंडी हंसी के साथ जोड़ा, जहां तक नरेश की बात है वह तो बस संयोग से हमारे साथ आ मिला। अर्जुन ने सिर हिलाया। लंबोदर सिंह के पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। अब जब तेरी जिज्ञासा शांत हो गई तो मरने के लिए तैयार हो जा। लंबोदर सिंह जोर से हंसा और तुरंत अर्जुन की ओर झपटा। अर्जुन ने देखा कि लंबोदर सिंह की मुट्ठियों पर पहली स्तर की ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, जिससे तीव्र हवा की धाराएं निकल रही थीं। उड़ती हुई विस्फोटक कलियां, पृथ्वी श्रेणी का मध्य स्तर मार्शल कौशल। चूंकि लंबोदर सिंह लक्ष्मण तिवारी का पोता था, इसलिए उसकी सीखी हुई कलाएं साधारण नहीं हो सकती थीं। हालांकि वह केवल प्रारंभिक तत्व स्तर की पहली अवस्था पर था, फिर भी वह अपनी मार्शल कलाओं के दम पर अपने से उच्च स्तर के प्रतिद्वंद्वियों से टक्कर ले सकता था। अर्जुन को समझ आ गया कि वह केवल कोई बिगड़ैल नवाबजादा नहीं था, बल्कि एक वास्तविक खतरा भी था। तेज हवा के थपेड़ों के बीच अर्जुन ने तेजी से अपना रास्ता बदला, जिससे लंबोदर सिंह का हमला व्यर्थ चला गया। लंबोदर सिंह के चेहरे पर हैरानी थी। कैसे संभव है? प्रारंभिक तत्व स्तर की चौथी अवस्था का यह लड़का मेरी गति से बच गया। अर्जुन के शरीर से एक तीव्र उष्ण ऊर्जा निकली, जिससे पूरे वातावरण में दबाव बढ़ गया। लंबोदर सिंह की आंखें सिकुड़ गईं। यह तो प्रारंभिक तत्व स्तर की ऊपरी सीमा का दबाव है। इसकी ऊर्जा तो मेरी बराबरी की है। लेकिन यह विस्मय केवल एक पल का था। अगले ही क्षण लंबोदर सिंह अर्जुन के पास पहुंचा और अपनी विश्व ऊर्जा से ढकी हुई मुट्ठी उसकी ओर दाग दी। अर्जुन एक बार फिर बच निकला, जिससे लंबोदर सिंह की मुट्ठी जमीन से टकराई और वहां गहरी दरार पड़ गई। अर्जुन ने मौके का फायदा उठाया और अपनी घुटने की हड्डी लंबोदर सिंह की ठुड्डी पर दे मारी। लेकिन लंबोदर सिंह की प्रतिक्रिया भी तेज थी। उसने एक ही झटके में अर्जुन के घुटने को रोक लिया और अपनी ऊर्जा छोड़ते हुए उसे पीछे धकेल दिया। अर्जुन और लंबोदर सिंह दोनों ने अपनी अपनी स्थिति को संतुलित किया और एक दूसरे को घूरने लगे। लंबोदर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तू हमेशा से अपनी असली शक्ति छिपा रहा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी ताकत से भी तू मुझसे जीत नहीं सकता। जैसे ही उसने यह कहा, उसके पैरों के नीचे से एक स्वर्ण आभा फूटी और उसका शरीर धुंधला हो गया। अगले ही पल वह अर्जुन के ठीक पीछे आ खड़ा हुआ। स्वर्ण इंद्र धनुष कदम, एक और पृथ्वी श्रेणी का मध्य स्तर कौशल। अर्जुन को अचानक गर्दन पर ठंडी हवा का एहसास हुआ
मौत उसके सिर पर मंडरा रही थी। बिजली की गति से प्रतिक्रिया देते हुए अर्जुन ने सिर झुका लिया और लंबोदर सिंह के हमले से बाल बाल बच गया। उसके गाल पर हल्की खून की रेखा बन गई। अर्जुन तुरंत घूम गया और अपनी यांग ऊर्जा की बूंद को रक्त लाल ब्लेड में बदल दिया और लंबोदर सिंह की ओर तेजी से वार किया, लेकिन ब्लेड ने केवल उसकी छाया को काटा। अच्छी प्रतिक्रिया, लंबोदर सिंह की आवाज दूर से आई। अर्जुन ने बिना समय गंवाए ब्लेड उसकी ओर उछाल दिया, लेकिन लंबोदर सिंह ने स्वर्ण इंद्रधनुष कदम फिर से सक्रिय किया और आसानी से बच निकला। तेरी चालें बहुत धीमी हैं, लंबोदर सिंह ने ताने कसते हुए कहा। इतनी सुस्त गति से तू मुझसे जीतने की सोच भी कैसे सकता है? यह चौंका देने वाला पल केवल एक क्षण के लिए ही रहा। इसके बाद लंबोदर सिंह पहले ही अर्जुन के पास आ चुका था। उसकी मुट्ठियां विश्व ऊर्जा से लिपटी हुई थीं। बिना किसी दया के उसने अपनी पूरी ताकत से अर्जुन पर प्रहार किया। अर्जुन एक बार फिर से झुककर बच निकला, जिससे उसकी मुट्ठी जमीन पर जा गिरी। प्रहार होते ही धूल और पत्थरों के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। जब धूल हटी तो जमीन में एक गड्ढा बन चुका था। लंबोदर सिंह के उठने से पहले ही अर्जुन ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। वह तेजी से आगे बढ़ा, उसका घुटना ऊपर उठा और उसने पूरी ताकत से लंबोदर सिंह की ठुड्डी पर वार करने का प्रयास किया, लेकिन लंबोदर सिंह की प्रतिक्रिया भी तेज थी। एक ही प्रवाह में उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और इस प्रहार को रोकते हुए नीचे दबा दिया। दोनों की विश्व ऊर्जा एक साथ टकराई। अर्जुन थोड़ा लड़खड़ा गया, जबकि लंबोदर सिंह पीछे उछल गया और अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हुए अर्जुन के हमले के प्रभाव को खत्म कर दिया। इस टकराव के बाद दोनों ने खुद को स्थिर किया। अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखते हुए लंबोदर सिंह की आंखें सिकुड़ गईं। तो तूने हमेशा अपनी असली शक्ति छुपाई थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे जो भी हो, मेरी तुलना में तेरी ताकत कुछ भी नहीं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसके पैरों के नीचे से एक स्वर्णिम आभा फूट पड़ी। उसका शरीर धुंधला पड़ गया और एक पल में ही वह अर्जुन के पीछे आ खड़ा हुआ। स्वर्णिम इंद्रधनुष चरण, एक और पृथ्वी स्तर की मध्य श्रेणी की युद्ध तकनीक। इस अद्भुत गति तकनीक का उपयोग करते हुए लंबोदर सिंह ने अर्जुन की सुरक्षा में मौजूद एक कमजोरी को भांप लिया। उसकी उंगलियों पर केंद्रित विश्व ऊर्जा बिजली की गति से अर्जुन की गर्दन की ओर बढ़ी। यह स्पष्ट था कि वह अर्जुन को एक ही वार में मारना चाहता था। मौत की कगार पर अर्जुन ने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक हल्की ठंडी हवा महसूस की। वह तेजी से प्रतिक्रिया करता हुआ एक ओर झुका, लेकिन तब भी विश्व ऊर्जा की धार उसकी गाल को चीरते हुए खून की एक पतली रेखा खींच गई। अर्जुन ने अपने शरीर को तेजी से मोड़ा और उसके हाथ में मौजूद यांग ऊर्जा की बूंद अब एक बेहद पतली रक्त लाल छुरी का रूप ले चुकी थी, जो सीधा लंबोदर सिंह की ओर लपकी। यह एक शक्तिशाली शत्रु है, अर्जुन ने सोचा। वह जरा भी चूक नहीं कर सकता था, क्योंकि एक छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती थी। जब अर्जुन का वार लंबोदर सिंह के शरीर से गुजरा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसने उसे दो भागों में काट दिया, लेकिन अर्जुन को किसी तरह की खुशी महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह केवल एक छवि पर वार कर रहा था। इसका कदम संचालन असाधारण है, तेरी प्रतिक्रिया बुरी नहीं है। लंबोदर सिंह की आवाज लगभग 10 फीट दूर से आई। उसकी आंखों में एक मजाकिया चमक थी और वह पूरी तरह से निश्चिंत दिख रहा था। अर्जुन ने हल्के से अपनी छुरी को घुमाया और अचानक उसे लंबोदर सिंह की ओर उछाल दिया। लंबोदर सिंह सावधान था और उसने तुरंत स्वर्णिम इंद्रधनुष चरण को सक्रिय कर दिया। एक बार फिर वह बच निकला। वह बिल्कुल ऐसे दिख रहा था जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेल रही हो। उसकी आंखों में घमंड और तिरस्कार था। अर्जुन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसकी आंखों में एक अदम्य युद्ध इच्छा झलक रही थी। वह हवा की तरह बढ़ा और सीधे लंबोदर सिंह के सामने आकर मुक्का झोंक दिया, लेकिन यह वार व्यर्थ गया। लंबोदर सिंह की छवि फिर से गायब हो गई और वह दूसरी जगह प्रकट हुआ। हाँ, इतनी धीमी गति से क्या तू सच में मुझे हरा पाएगा? लंबोदर सिंह ने ठहाका लगाते हुए उसका मजाक उड़ाया। उसे पूरा भरोसा था कि जब तक वह स्वर्णिम इंद्रधनुष चरण का उपयोग करता रहेगा,
उसकी जीत निश्चित थी। यदि अर्जुन उसे छू भी नहीं सकता तो वह जीत कैसे सकता था। धीरे धीरे अर्जुन की विश्व ऊर्जा खत्म हो जाएगी और तब वह उसे एक ही वार में समाप्त कर देगा। यह सोचते हुए उसने अर्जुन को हराने की अपनी योजना तय कर ली थी। बहुत धीमा, बहुत ही धीमा। अगर तू मुझे नहीं मार सकता तो मैं उस लड़की को ले जाऊंगा। आखिर वह दिखती कैसी होगी, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है। और जब मैं उसे रौंदूंगा तो उसके कराहने की आवाजें कितनी मधुर होंगी। हा हा हा, मुझे तो सबसे ज्यादा वो चीखें पसंद हैं जब कोई लड़की रोती और गिड़गिड़ाती है। सोचकर ही कितना मजा आ रहा है। ये सुनते ही अर्जुन की आंखें खून जैसी लाल हो गईं। उसका गुस्सा आसमान को चीरने लगा। अर्जुन के प्रहार से बचने में असमर्थ होकर लंबोदर सिंह ताने कसते हुए बोला, तू मुझे मारने चला है? हाँ, मजाक मत कर। अगर कोई और उसकी जगह होता तो कब का क्रोध में फट पड़ता, लेकिन अर्जुन का संयम देखने लायक था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। उसकी विश्व ऊर्जा उग्र रूप से लहरा रही थी, जो उसके क्रोध को साफ दर्शा रही थी। लेकिन यदि कोई ध्यान से देखता तो उसकी आंखों में एक अस्थिरता नहीं बल्कि ठोस आत्मनियंत्रण झलक रहा था। एक अगरबत्ती के जलने जितने समय में अर्जुन ने कई बार किए, लेकिन उनमें से एक भी लंबोदर सिंह को छूने में सफल नहीं हुआ। इस बीच लंबोदर सिंह, जो लगातार व्यंग्यात्मक बातें कर रहा था, भीतर ही भीतर चौंक रहा था। अगर तर्क से देखा जाए तो इतनी देर तक लड़ने के बाद किसी भी सामान्य योद्धा की विश्व ऊर्जा समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन अर्जुन के वार अब भी उसी तीव्रता से जारी थे। यह कैसे संभव था? उसकी शक्ति की सीमा इतनी अधिक कैसे हो सकती थी? लंबोदर सिंह को धीरे धीरे अपनी रणनीति पर शक होने लगा। इसी दौरान अर्जुन ने फिर से एक प्रहार किया। हमेशा की तरह लंबोदर सिंह की छवि झिलमिलाई और वह तुरंत किसी और जगह प्रकट हो गया, लेकिन इस बार उसने अपनी कमर पर एक जलती हुई गर्म ऊर्जा महसूस की। नीचे देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके वस्त्रों में एक छेद जल चुका था। अगर वह थोड़ा भी चूक जाता तो यह वार सीधा उसकी त्वचा को झुलसा देता। क्या अफसोसजनक संयोग था। अर्जुन ने गहरी सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में उत्तेजना की चमक और दृढ़ संकल्प का अनूठा मेल दिख रहा था। यह कैसे संभव है? लंबोदर सिंह के चेहरे पर भय छा गया। अर्जुन ने इतनी सटीक भविष्यवाणी कैसे कर ली कि वह कहां प्रकट होगा? क्या उसने केवल एक अगरबत्ती जलने के समय में ही स्वर्णिम इंद्रधनुष चरण को भांप लिया था? असंभव। उसने अपने भीतर के डर को झुठलाने की कोशिश की। तू केवल एक प्रारंभिक स्तर का योद्धा है। क्या तेरी दृष्टि इतनी तेज हो सकती है? अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, अगली बार यदि तू बच भी गया तो भी तेरे शरीर को गंभीर चोटें पहुंचेंगी। तेरी मां की। लंबोदर सिंह चिल्लाया, तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? अभी बच्चा है तू। लेकिन अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने हमलों की बौछार जारी रखी। अब लंबोदर सिंह पूरी तरह से क्रोधित हो चुका था। इस बार उसने स्वर्णिम इंद्रधनुष चरण का उपयोग नहीं किया, बल्कि सीधा अर्जुन के वार का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। दोनों की टक्कर से जमीन कांप उठी। अर्जुन एक अडिग चट्टान की तरह स्थिर खड़ा रहा, जबकि लंबोदर सिंह विश्व ऊर्जा के प्रवाह से कांप उठा और कुछ कदम पीछे हट गया। अब वह समझ गया था, आज उसका अंत निश्चित है। लंबोदर सिंह ने एक अजीब सी चीख निकाली और अब वह अर्जुन का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अपनी विश्व ऊर्जा को सक्रिय करते हुए उसने स्वर्णिम इंद्रधनुष चरण का उपयोग किया और तेजी से दूरी बनाने की कोशिश की। शू! हवा को चीरती हुई एक आवाज गूंजी। एक रक्त लाल बूंद के आकार की वस्तु तेजी से हवा में लहराती हुई लंबोदर सिंह की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने संतुलन प्राप्त किया, यह वस्तु सीधे उसकी छाती के दाईं ओर जा धंसी। हा! एक दर्दनाक चीख के साथ लंबोदर सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपनी छाती को कसकर पकड़ा, उसकी सांसें उखड़ने लगीं और खून से सनी झागदार लार उसके मुंह से टपकने लगी। नहीं, यह असंभव है, यह नहीं हो सकता। वह कांपते हुए बड़बड़ाया। उसकी स्वर्णिम इंद्रधनुष चरण जैसी तेज गति तकनीक को भी अर्जुन ने भांप लिया था।
उसके उतरने से पहले ही अर्जुन का हमला वहां पहुंच चुका था, जिससे वह बच नहीं सका। और यह हमला इतना शक्तिशाली था कि उसकी आत्मा कांप उठी। इसने न केवल उसकी निम्न श्रेणी की रक्षा कलाकृति को भेद दिया, बल्कि सीधे उसके शरीर में प्रवेश कर गया। यदि उसकी विश्व ऊर्जा की सुरक्षात्मक परत न होती तो यह वार उसके सीने को पार कर जाता। संभावना और असंभवता तेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। अर्जुन का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडे और निर्मम योद्धा का संकल्प झलक रहा था। वह तेज कदमों से लंबोदर सिंह की ओर बढ़ा। अब लंबोदर सिंह में अर्जुन का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। उसने अपने कदम तेज किए और विनय की ओर भागने लगा। गुरु विनय, मेरी मदद करो। इस क्षण लंबोदर सिंह किसी डरे हुए आवारा कुत्ते जैसा दिख रहा था। उसका पहले वाला अहंकार और आत्मविश्वास अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। जैसे ही वह अपने शरीर को स्थिर करने की कोशिश कर रहा था, अचानक उसकी पीठ में भयंकर दर्द उठा। धड़ाम! लंबोदर सिंह सीधे मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसने खुद को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक भारी पैर उसकी गर्दन पर आ गया, इतना भारी कि मानो कोई विशाल पर्वत उस पर गिर गया हो। लंबोदर सिंह ने तड़प कर खुद को पलटने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी कर पाने में असफल रहा। मैं रक्त संप्रदाय के बुजुर्ग लक्ष्मण तिवारी का पोता हूं। अगर तू मुझे छोड़ देगा तो मैं तुझे धन, स्त्रियां, जो चाहेगा सब दूंगा। लेकिन अगर तूने मुझे मार दिया तो मेरा परिवार तुझे मार डालेगा। लंबोदर सिंह ने संघर्ष करते हुए गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन अर्जुन की आंखों में कोई दया नहीं थी। युवा स्वामी लंबोदर, अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, तेरी चिल्लाहट कानों को कष्ट दे रही है। हाँ हाँ हाँ, लंबोदर सिंह जल्दी से बोला। अर्जुन अर्जुन, तू सही कह रहा है। अगर तुझे पसंद नहीं तो मैं चुप रहूंगा। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर एक निर्दयता की छाया थी। तो फिर हमेशा के लिए चुप हो जा। इतना कहकर अर्जुन ने पूरी ताकत से लंबोदर सिंह के चेहरे को जमीन में दबा दिया और अपनी मुट्ठी से उसकी गर्दन तोड़ दी। कचाक! लंबोदर सिंह की गर्दन की हड्डी टूट गई। उसकी आंखें भय और पछतावे से बाहर निकल आईं। अर्जुन ने एक हाथ से उसकी लाश को उठाया और तेजी से लड़ाई के दूसरे स्थान की ओर बढ़ा। कुछ ही क्षणों बाद उसने देखा कि विनय और प्रिया एक दूसरे से भिड़े हुए थे। दोनों लगभग समान रूप से सक्षम लग रहे थे। न कोई ऊपर था, न कोई नीचे। इन दोनों में से एक का बल रोका गया था, जबकि दूसरा अब तक अपनी विश्व ऊर्जा को पूरी तरह से पुनः प्राप्त नहीं कर पाया था। इसीलिए प्रिया अपनी पूरी ताकत दिखाने में सक्षम नहीं थी, जिससे उसके हमलों की शक्ति भी कुछ हद तक प्रभावित हुई थी। फिर भी यह उच्च स्तर की लड़ाई किसी भी अन्य लड़ाई से कहीं अधिक तीव्र थी जो अर्जुन ने अब तक देखी थी। विनय और प्रिया की छायाएं हवा में झिलमिलाने लगीं। उनकी विश्व ऊर्जा आसमान तक गूंज रही थी और लड़ाई की स्थिति भयंकर होती जा रही थी। अर्जुन एक ओर खड़ा होकर लड़ाई को कुछ क्षणों तक देखता रहा। यदि यह एक के बनाम एक की लड़ाई होती तो मेरे पास कोई उम्मीद नहीं होती, अर्जुन ने सोचा। लेकिन प्रिया के साथ मिलकर अब यह दो के बनाम एक की लड़ाई है और अब जीत मेरी होगी। उसने अपना निर्णय ले लिया। लंबोदर सिंह की लाश को घसीटते हुए वह विनय की ओर बढ़ा और जोर से चिल्लाया, गुरु विनय, देखो यह कौन है। विनय को पहले ही अर्जुन की मौजूदगी का एहसास हो चुका था, लेकिन वह लड़ाई में इतना व्यस्त था कि उसने ध्यान नहीं दिया था। अर्जुन की आवाज सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा और तुरंत ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। युवा स्वामी लंबोदर। इस समय लंबोदर सिंह की छाती में एक बड़ा छेद था, जिससे रक्त लगातार बह रहा था। उसकी गर्दन टूट चुकी थी और उसका सिर बेबस लटका हुआ था। लंबोदर सिंह मर चुका था। विनय को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यह कैसे संभव है? लंबोदर सिंह भले ही एक बिगड़ा हुआ अमीरजादा था, लेकिन उसकी शक्ति साधारण नहीं थी। वह प्रथम स्तर के रूपांतरण क्षेत्र में था और उसने कई शक्तिशाली युद्ध कलाओं का अभ्यास किया था, जिन पर स्वयं विनय भी ईर्ष्या करता था। विनय को भरोसा था कि लंबोदर सिंह आसानी से अर्जुन को पराजित कर देगा, लेकिन अब ये क्या कर दिया इस लड़के ने? विनय के भीतर भय उमड़ने लगा।
अगर किसी और की मौत हुई होती तो शायद वह इतना परेशान न होता, लेकिन लंबोदर सिंह का मरना एक बड़ी आपदा थी। अगर लक्ष्मण तिवारी को पता चला कि उसका पोता मारा गया है तो वह पागल हो जाएगा, और यदि वह अपना क्रोध विनय पर निकालता तो विनय किसी भी हालत में उसका सामना नहीं कर सकता था। अब क्या होगा? उसके मस्तिष्क में यही सवाल गूंज रहा था, लेकिन अर्जुन और प्रिया की आंखों में केवल एक ही चीज थी, विजय। विशेषज्ञों के बीच लड़ाई में जीत और हार अक्सर एक क्षण में ही तय हो जाती है। लंबोदर सिंह की मौत ने विनय के मन में स्पष्ट रूप से उथल पुथल मचा दी थी, जिससे प्रिया को एक बेहतरीन मौका मिल गया। प्रिया इस मौके को कैसे गंवा सकती थी? उसकी आंखों में चमक आई, उसके हाथ तेजी से हिले और उसने एक घातक हमला किया। खतरे की आशंका महसूस करते हुए विनय ने जल्दी से अपनी रक्षा करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका और उसकी छाती पर गहरी चोट लग गई। विनय अभी प्रिया के इस हमले से संभल ही रहा था कि अर्जुन ने भी अपना हमला बोल दिया। लंबोदर सिंह का शव अपने आगे पकड़कर अर्जुन ने अचानक लंबोदर सिंह के बाजू के नीचे से एक जलती हुई मुट्ठी से छिपकर हमला किया। इसी दौरान प्रिया ने भी विनय पर हमला जारी रखा, जिससे वह पूरी तरह से घिर गया। अब विनय बुरी तरह से घबराया हुआ था। उसकी चालों में अस्थिरता आ गई थी और वह बेकाबू हो गया था। अपने मौजूदा स्तर पर वह प्रिया का सामना नहीं कर सकता था, लेकिन अर्जुन को हराना उसके लिए आसान होता। मगर अर्जुन ने धूर्तता से लंबोदर सिंह के शव को ढाल बना लिया था। चाहे उसके पास सैकड़ों तकनीकें हों, विनय के पास कोई तरीका नहीं था जिससे वह अर्जुन पर हमला कर सके बिना पहले लंबोदर सिंह के शव को नष्ट किए। लेकिन वह लंबोदर सिंह के शव को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तू कितना नीच है, विनय ने क्रोध में दहाड़ते हुए कहा। वह दोनों के हमलों को रोकते हुए चिल्लाने लगा। मृतकों का सम्मान किया जाना चाहिए। तूने युवा स्वामी लंबोदर के शव के साथ ऐसा व्यवहार किया है। क्या तुझे स्वर्गीय दंड का भय नहीं है? अर्जुन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। स्वर्गीय दंड का हकदार तो तू है। अगर तुम लोगों ने हमें इस हद तक मजबूर न किया होता तो क्या यह स्थिति इतनी गंभीर होती? अर्जुन के इस जवाब से विनय निरुत्तर हो गया। सच तो यही था। अर्जुन और प्रिया किसी को छेड़ने नहीं गए थे। वे तो केवल इस पर्वतीय क्षेत्र में कुछ दुर्लभ औषधीय खजानों की तलाश में आए थे। लेकिन विनय और लंबोदर सिंह ने लालच में उन्हें मारने के लिए यहां तक पीछा किया। वे खुद ही ताकतवर होकर कमजोरों को कुचलना चाहते थे, और अब जब हालात उनके विरुद्ध हो गए तो वे नैतिकता की बातें करने लगे। इस छोटी सी मानसिक अस्थिरता का अर्जुन ने पूरा फायदा उठाया। जब विनय प्रिया के हमले को रोकने में व्यस्त था, तभी अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति से उसकी कमर पर एक जबरदस्त प्रहार किया। यांग ऊर्जा बूंदों को सक्रिय करते हुए उसने एक ही झटके में 10 बूंदों का उपयोग किया और पूरी ताकत से वार किया। विनय दर्द से कराह उठा और पीछे हटने लगा। उसके चेहरे पर गहरी भय और झुंझलाहट झलक रही थी। उसकी आंखें अब अर्जुन पर गड़ी हुई थीं। अब उसे एहसास हो गया था कि यह लड़का प्रिया से भी अधिक खतरनाक है। उसका हमला अकल्पनीय रूप से निर्दयी था। अत्यधिक गर्म यांग ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी और उसकी कमर पर एक गहरा घाव बन गया था। घाव इतना गंभीर तो नहीं था कि वह तुरंत मर जाए, लेकिन इतना हल्का भी नहीं था कि वह इसे नजरअंदाज कर सके। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। इतना शक्तिशाली होने के बावजूद मैं इस असली तत्व क्षेत्र के योद्धा के शरीर को पूरी तरह भेद नहीं पाया। सच में असली तत्व स्तर पर पहुंचे योद्धाओं के शरीर की सुरक्षा साधारण विश्व ऊर्जा से कहीं अधिक मजबूत होती है। सावधान अनुज, प्रिया ने अचानक तेज आवाज में चिल्लाया। उसी पल अर्जुन ने देखा कि विनय की आंखों में एक क्रूर हत्या की चमक आ गई थी। वह पूरी शक्ति से उसकी ओर झपटा। अब वह पूरी तरह से आपा खो चुका था। अपने जख्मों की परवाह किए बिना उसने अर्जुन पर आखिरी दांव लगाने का फैसला कर लिया। या तो वह इस लड़के को मार देगा या खुद मर जाएगा। अर्जुन के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। आखिर में यह मेरे जाल में फंस ही गया। अर्जुन को पहले से ही अंदेशा था कि यांग ऊर्जा बूंदों के हमले के बाद विनय अपना आपा खो बैठेगा।
अब उसे केवल अपने अगले वार के लिए तैयार रहना था। सब कुछ अर्जुन की योजना के अनुसार ही हो रहा था। विनय के हमले का सामना करते हुए अर्जुन पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने और भी तेजी से दूरी घटाई और सीधे उसकी ओर बढ़ा। नहीं, प्रिया घबराई हुई आवाज में चिल्लाई, लेकिन दोनों इतनी तेज गति से आगे बढ़ रहे थे कि अब यह उसके नियंत्रण से बाहर था। नालायक लड़के, विनय ने गुस्से से गरजते हुए कहा। उसने अपनी भावनाओं को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। उसने अपना हाथ उठाया और सीधा अर्जुन की ओर घातक प्रहार किया। गहरी सांस लेते हुए अर्जुन ने तुरंत अपने पूरे शरीर की मांसपेशियों को कस दिया, अपनी विश्व ऊर्जा को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। उसकी हड्डियां चरमराने लगीं और ऊर्जा के तेज प्रवाह के कारण उसकी त्वचा गहरे लाल रंग की हो गई। विनय की हथेली सीधा लंबोदर सिंह के शव पर पड़ी। तरबूज की तरह उसका शव फट गया और टुकड़े टुकड़े हो गया, जिससे पीछे छिपा अर्जुन पूरी तरह से उजागर हो गया। इसके तुरंत बाद विनय ने अपनी दूसरी हथेली से अर्जुन पर एक और जोरदार हमला किया, जो उसे पूरी तरह से असहाय बना सकता था। अब दोनों के चेहरे पर गहरी और रहस्यमयी मुस्कान थी। प्रिया की आंखों में भय झलक रहा था, क्योंकि अर्जुन की छाती पर यह हमला सीधे लगा। क्रैक! उसकी छाती के अंदर हड्डियां चटकने की आवाज आई और वह खून का एक बड़ा घूंट उगलते हुए पीछे झटका खा गया। वह खून हवा में बिखरते हुए सीधा विनय के चेहरे पर जा गिरा। विनय यह बर्दाश्त नहीं कर सका और तुरंत अपने शरीर को पीछे खींच लिया, जिससे वह खून के छींटों से बच सके। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी हथेली अर्जुन की छाती से हटा पाता, उसने देखा कि अर्जुन दर्द से कराहते हुए भी एकदम भी मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रहा था। तू खत्म हो चुका है। अर्जुन ने पूरी ताकत से विनय की कलाई पकड़ ली। उसकी खून से लाल आंखें गहरी नफरत से भरी हुई थीं। विनय का चेहरा भय से सफेद पड़ गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का इतनी गहरी चोट सहने के बावजूद उसे पकड़कर रोक सकता है। उसके हमले ने अर्जुन को गंभीर रूप से घायल तो किया था, लेकिन मार नहीं पाया। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि अर्जुन अभी भी इतनी ताकत से लड़ रहा था। मुझे छोड़! विनय ने पूरी ताकत से झटका देने की कोशिश की और अपने दूसरे हाथ से अर्जुन पर हमला करने ही वाला था, लेकिन प्रिया उसे यह अवसर कैसे देती। क्रोध से उसकी सुंदर काली लटें हवा में लहराईं और उसने अपनी यिन ऊर्जा को 10 फीट के क्षेत्र में समेट लिया। अचानक एक चमचमाती बर्फीली नोक हवा में प्रकट हुई और सीधे विनय की ओर उछली। आग! विनय का हाथ हवा में लटक गया, क्योंकि बर्फीली नोक ने उसकी हथेली को पूरी तरह से भेद दिया था। खून की धार उसके हाथ से बहने लगी। अचानक अर्जुन ने एक भयंकर और पशु जैसा गरजता हुआ शोर किया और उसके शरीर से एक उग्र विश्व ऊर्जा का विस्फोट हुआ। यह ऊर्जा इतनी हिंसक थी कि पूरे क्षेत्र में झंझावत पैदा कर दिया। उसकी पहले से स्थिर प्रारंभिक तत्व स्तर की ऊर्जा अचानक एक तीव्र झटके में अगले स्तर पर पहुंच गई। रूपांतरण स्तर। यह असली रूपांतरण स्तर नहीं था, बल्कि केवल उस स्तर की ऊर्जा की तरंगें थीं। लेकिन इस क्षण अर्जुन की शक्ति किसी भी सामान्य योद्धा से परे थी। विनय ने अर्जुन में यह परिवर्तन महसूस किया और वह भय से कांपने लगा। उसने पूरी ताकत झोंक दी और अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका एक हाथ प्रिया के हमले से लहूलुहान हो चुका था और अब वह कमजोरी महसूस कर रहा था। अर्जुन की नई शक्ति ने विनय की कलाई तोड़ दी। यह दर्द असहनीय था। आह! विनय की भयंकर चीख पूरी घाटी में गूंज उठी, लेकिन अर्जुन अभी रुका नहीं था। उसने उसकी 5 उंगलियां बेरहमी से तोड़ दी। इसके बाद उसने विनय को घसीटकर जमीन पर घुटनों के बल गिरा दिया और उसकी बाजू को भी तोड़ डाला। विनय की चीखें और भी दर्दनाक हो गईं, लेकिन प्रिया भी अपना समय बर्बाद नहीं कर रही थी। वह बेहद चिंतित थी कि अर्जुन को इतनी गंभीर चोटें आई थीं। इसलिए उसने पूरी ताकत से विनय पर लगातार वार करने शुरू कर दिए। अब यह लड़ाई पूरी तरह से खत्म हो रही थी। विनय की हार निश्चित थी। जिस क्षण विनय का प्रहार अर्जुन पर पड़ा, उसी क्षण उसकी हार तय हो चुकी थी। अर्जुन को अच्छी तरह से समझ आ गया था कि इस स्तर के किसी विशेषज्ञ को हराने के लिए सबसे पहले उसकी स्वतंत्रता को सीमित करना आवश्यक था। अन्यथा केवल प्रिया और अपनी शक्ति के भरोसे
वे उसे नहीं हरा सकते थे। अगर लंबोदर सिंह जैसी तेज गति की तकनीक वाला योद्धा इतना शक्तिशाली था, तो फिर एक असली तत्व सीमा का योद्धा जैसे कि विनय निश्चित रूप से किसी न किसी गति तकनीक में निपुण होगा। अगर उसे जरा भी आभास हो जाता कि कुछ गड़बड़ है, तो जैसे ही सूरज निकलता, अर्जुन और प्रिया के लिए हालात बहुत बुरे हो सकते थे। लेकिन किसी विशेषज्ञ को इस तरह जकड़ना इतना आसान नहीं था। भले ही विनय की आधी शक्ति पहले ही सील हो चुकी थी, फिर भी वह किसी भी हाल में कमजोर नहीं था। इसीलिए अर्जुन ने खुद को खतरे में डालने का निर्णय लिया। अपना शरीर चाल के रूप में उपयोग करके उसने विनय को उस पर हमला करने दिया, ताकि वह उसकी कलाई पकड़ सके और उसे पूरी तरह जकड़ सके। यह एक अत्यंत साहसिक कदम था, लेकिन चूंकि अर्जुन ने खुद को जोखिम में डालने का निर्णय लिया था, इसलिए विनय को इस जाल में फंसना ही था। अब जब दोनों हाथों से अपंग हो चुका था, विनय वैसा ही था जैसे कोई कांटों से भरा शाही अपने सभी कांटे खो चुका हो। शक्ति तो थी, लेकिन वह उसका उपयोग नहीं कर सकता था। इसके बाद केवल हड्डियों के टूटने की आवाजें और दर्द से भरी चीखें ही सुनाई दी। अर्जुन की निर्दयी पकड़ में विनय को क्रूरतम यातनाएं सहनी पड़ी। सिर्फ 10 सांसों के भीतर उसकी चीखें धीमी होती गईं, यहां तक कि उसकी सांस भी अब हल्की हो चुकी थी। उसका पूरा शरीर मिट्टी की तरह ढीला होकर जमीन पर पड़ा था। पास खड़ी प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पहली बार अपने छोटे अनुज की यह भयावह, निर्दयी और निर्मम छवि देखने को मिली थी। 2 साल से अधिक समय से उसे देखने के बावजूद उसने अर्जुन का यह क्रूर पक्ष पहले कभी नहीं देखा था। अचानक 3 काले धुंधले यिन श्रृंखलाएं विनय के शरीर से निकलकर हवा में लहराईं। उसी समय घाटी के भीतर अन्य 5 काली श्रृंखलाएं प्रकट हुईं और फिर हवा में गायब हो गईं। छोटे अनुज, वह मर चुका है। प्रिया ने धीरे से अर्जुन की बांह पकड़कर उसे पुकारा। यिन श्रृंखलाओं का प्रकट होना विनय के अंत का संकेत था। क्या वह सच में मर चुका है? अर्जुन ने गहरी और थकी हुई सांस लेते हुए धीरे धीरे अपनी कमर सीधी की। तुम ठीक तो हो ना? प्रिया की आवाज में गहरी चिंता थी। वह महसूस कर सकती थी कि अर्जुन के शरीर से एक अजीब सी दुष्ट ऊर्जा निकल रही थी, मानो वह अंधकार के मार्ग में प्रवेश करने वाला हो। अर्जुन उसकी चिंता समझ गया और दर्द भरी मुस्कान के साथ बोला, चिंता मत करो, ये मेरी एक युद्ध तकनीक है। ये सिर्फ देखने में डरावनी लगती है, बस इतना ही। प्रिया ने ध्यान से उसे देखा। हालांकि उसकी आंखों में एक जंगली चमक थी, लेकिन उसके भीतर अब भी वही पुरानी शांति और संयम झलक रहा था। अब जब ये सब खत्म हो चुके हैं, तो चलो 9 यिन अमृत क्रिस्टल खोजते हैं। इतनी भयंकर लड़ाई के बाद भी अर्जुन इस महत्वपूर्ण कार्य को नहीं भूला था। तुम अभी भी चलने लायक हो। तुम्हें बहुत गंभीर चोटें आई हैं। अभी तो मैं ठीक हूं, लेकिन अगर हमने देर की तो शायद मैं चलने लायक भी ना बचूं। इतना कहकर अर्जुन ने प्रिया का हाथ थामा और उसे उस स्थान की ओर खींच लिया जहां सबसे अधिक यिन ऊर्जा इकट्ठा हो रही थी। समय के साथ घाटी के अंदर यिन ऊर्जा पतली होती जा रही थी। इसका मतलब था कि 9 यिन अमृत क्रिस्टल का स्थान अब स्पष्ट हो चुका था। जब वे वहां पहुंचे तो वह बहुमूल्य खजाना अब भी वहीं मौजूद था। यह कुछ ही दूरी पर हुई भीषण लड़ाइयों से भयभीत होकर वहां छिप गया था, लेकिन अब यह पूरी तरह अर्जुन और प्रिया के हाथ में था। उसी क्षण फूल की कली अपने अंतिम चरण में थी, पूरी तरह खिलने के लिए तैयार। उसके भीतर कुछ बूंदें जमी हुई बर्फ के समान चमकदार और क्रिस्टल जैसी दिख रही थीं, जो एक शांत चमक बिखेर रही थीं। इन्हें कैसे इकट्ठा करें? अर्जुन ने पूछा। प्रिया ने धीरे से कहा, अपनी यांग ऊर्जा से इसे नियंत्रित करो, फिर इसे अपने मुंह में रखो। बाकी का काम मैं करूंगी। याद रखना, इसे छूने के लिए तुम अपने शरीर के किसी अन्य हिस्से का उपयोग नहीं कर सकते। अपने मुंह में रखना। अर्जुन हैरानी में पड़ गया। वह कुछ और पूछने ही वाला था कि प्रिया का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वह आ गए। जैसे ही उसने यह कहा, फूल की कली सच में खिलने लगी। रात का समय अपने सबसे अंधेरे क्षण में था, लेकिन इस फूल के खिलते ही पूरी घाटी रोशनी से जगमगा उठी। एक पारदर्शी बूंद हवा में तैरने लगी, जो सुबह की ओस की तरह साफ थी।
ये धीरे धीरे घूमते हुए फूल से ऊपर उठी। जिस फूल से यह निकली थी उसमें अत्यधिक यिन ऊर्जा थी जो पूरी तरह उस बूंद में समाहित हो रही थी। यह किसी अनमोल रत्न की तरह था, एकदम अद्भुत और भव्य। लेकिन इसके भीतर से निकलने वाली ठंडी यिन ऊर्जा किसी के भी हृदय को कंपाने के लिए पर्याप्त थी। 9 यिन अमृत क्रिस्टल प्रकट हो चुका था। प्रिया ने तुरंत अपने हाथों से आवश्यक मोहरें बनानी शुरू कर दी और 9 यिन 8 बादल श्रृंखलाएं दोबारा सक्रिय कर दी। जैसे ही 9 यिन अमृत क्रिस्टल प्रकट हुआ, हवा में कचाक कचाक जैसी आवाजें गूंजने लगीं। इसके साथ ही एक शक्तिशाली यिन ऊर्जा उत्पन्न हुई जो प्रिया के नियंत्रण में थी। यह ऊर्जा चारों दिशाओं से 9 यिन अमृत क्रिस्टल को जकड़ने लगी और उसे एक निश्चित स्थान पर बांध दिया। अब यह बाएं भागता, कभी दाईं, लेकिन 5 फीट की परिधि से बाहर नहीं जा सकता था। छोटे अनुज, अब तुम्हारी बारी है। प्रिया ने अर्जुन की ओर देखा। हालांकि इस खजाने को लेकर वह अब ज्यादा उत्सुक नहीं थी, क्योंकि जो कुछ भी हो चुका था उसे देखते हुए यह कुछ भी नहीं था। लेकिन चूंकि यह खजाना अब उनके सामने था, तो अगर इसे प्राप्त किया जा सकता था तो वह इसे जरूर प्राप्त करना चाहती थी। अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया और शांत कदमों से आगे बढ़ा। हालांकि 8 शक्तिशाली यिन ऊर्जा की श्रृंखलाएं उस स्थान को घेर रही थीं, लेकिन वे अर्जुन के लिए कोई बाधा नहीं थी, क्योंकि उसके भीतर की सच्ची यांग ऊर्जा यिन ऊर्जा की स्वाभाविक शत्रु थी। जैसे ही वह उस स्थान में पहुंचा, 9 यिन अमृत क्रिस्टल ने अर्जुन की मंशा को भांप लिया और उससे यथासंभव दूरी बनाए रखने की कोशिश करने लगा। निकट से देखने पर अर्जुन ने पाया कि यह सच में एक कीमती रत्न जैसा था, एक अश्रु आकार की बूंद जो किसी इंसान के नाखून के आकार की थी। इसे पकड़ने के लिए मुझे अपनी सच्ची यांग ऊर्जा का उपयोग करना होगा, लेकिन कैसे? कुछ क्षण सोचने के बाद उसने यांग ऊर्जा बूंद का उपयोग किया। एक साधारण विचार के साथ उसने उस बूंद को एक रक्त लाल ब्लेड में बदल दिया। चलो देखते हैं कि यह कैसे भागता है। उसे लहराते हुए उसने 9 यिन अमृत क्रिस्टल की ओर तेजी से वार किया, लेकिन यह क्रिस्टल भी चतुर था। यह बाएं दाएं उछलकर अर्जुन के वारों से बचने लगा। दिलचस्प, अर्जुन हल्की हंसी के साथ बोला। अब उसे समझ आ गया था कि ये खजाने केवल साधारण वस्तुएं नहीं होते, उनमें भी अपनी एक आत्मिक चेतना होती है। असाधारण आत्मिक चेतना वाले खजाने अतुलनीय रूप से दुर्लभ और मूल्यवान होते हैं। अब समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था। अर्जुन ने तुरंत अपनी हथेली में एक और यांग ऊर्जा बूंद प्रकट की। अब देखते हैं तू कैसे बचता है। इस बार उसने 2 ओर से वार किया। 2 रक्त लाल ब्लेड एक मछली पकड़ने वाले जाल की तरह चारों ओर फैल गए। एक झटके में दूसरी यांग ऊर्जा बूंद एक विशाल जाल में बदल गई और सीधे 9 यिन अमृत क्रिस्टल को अपने घेरे में ले लिया। अब यह पूरी तरह जकड़ा जा चुका था। अर्जुन ने इसे अपने हाथों से छूने की हिम्मत नहीं की, बल्कि पूरे जाल को सीधे अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही यह उसके मुंह में पहुंचा, एक अत्यधिक ठंडी लहर उसके पूरे शरीर में फैल गई। यह इतनी ठंडी थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि कुछ ही क्षणों में एक अदृश्य ऊर्जा ने इस ठंडक को दबाना शुरू कर दिया। यह ऊर्जा उसकी स्वयं की सच्ची यांग ऊर्जा से भी अधिक प्रभावी थी। उसी समय एक रहस्यमयी आकर्षण शक्ति उसकी हड्डियों से उत्पन्न होने लगी। इसने उसकी सच्ची यांग विधि को स्वतः ही सक्रिय कर दिया। जैसे ही यह सक्रिय हुई, 9 यिन अमृत क्रिस्टल की ऊर्जा उसकी हड्डियों में प्रवाहित होने लगी। अर्जुन को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रही है। उसने जल्दबाजी में अपनी सच्ची यांग विधि को रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके मुंह में मौजूद 9 यिन अमृत क्रिस्टल अब अपने आकार से आधा हो चुका था और उसकी हड्डियों में एक अनोखी ठंडी ऊर्जा समा गई थी, जो कुछ ही पलों में विलीन हो गई। आखिर यह क्या रहस्य था? अर्जुन खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि उसकी हड्डियों ने इस ऊर्जा को कैसे खींच लिया। अर्जुन पूरी तरह घबरा गया। यह घटना उसके अनुमान से पूरी तरह बाहर थी। उसे पहले से ही पता था कि वह केवल यांग ऊर्जा ही नहीं, बल्कि अन्य प्रकार की ऊर्जाओं को भी अपनी हड्डियों में संचित कर सकता था।
लेकिन यह प्रक्रिया इतनी स्वचालित भी हो सकती है, यह उसने कभी नहीं सोचा था। और अब वह अनजाने में 9 येन अमृत क्रिस्टल का आधा भाग अवशोषित कर चुका था। यह वह चीज थी जिसकी प्रिया को सख्त जरूरत थी। तो अब क्या किया जाए? अर्जुन ने असहज महसूस करते हुए सिर उठाकर प्रिया की ओर देखा। वह नहीं जानता था कि यह सब कैसे समझाए, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, प्रिया पहले ही उसके पास आ चुकी थी। उसकी हल्की खुशबू अर्जुन के चारों ओर फैल गई। प्रिया के गाल अभी भी एकदम लाल थे, उसके कानों की लोब भी उसी रंग में रंग चुके थे। वह तेजी से सांस ले रही थी। उसकी क्रिस्टल जैसी स्पष्ट आंखों में शर्मीली झिझक साफ झलक रही थी। छोटे अनुज, कृपया थोड़ी देर के लिए सहन करो। इतना कहते ही प्रिया ने अपना हाथ बढ़ाया और अर्जुन के सिर को थाम लिया। फिर धीरे धीरे उसने उसे अपनी ओर खींच लिया। अर्जुन को उसकी हथेलियां हल्की ठंडी महसूस हुई, मानो ताजा गिरी बर्फ की तरह, लेकिन वे इतनी कोमल थीं कि जैसे उनमें कोई हड्डी ही ना हो। फिर अपने पैरों की उंगलियों पर खड़ी होकर प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी लंबी पलकें हल्की हल्की कांप रही थीं और फिर उसने अपनी घूंघट को हल्का उठाया और अपने लाल गुलाबी होंठ अर्जुन के होंठों पर रख दिए। एक हल्की मिठास हवा में घुल गई। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उस समय अर्जुन को आखिरकार यह समझ आया कि जब भी उसने 9 येन अमृत क्रिस्टल को इकट्ठा करने के बारे में पूछा तो मेहता और प्रिया ने टाल मटोल क्यों किया था। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया था। इस दुनिया में हजारों प्रकार की दिव्य वस्तुएं होती हैं और प्रत्येक को प्राप्त करने का एक अनूठा तरीका होता है, लेकिन 9 येन अमृत क्रिस्टल को इकट्ठा करने की यह विधि इतनी मोहक और इतनी मधुर होगी, यह उसने कभी नहीं सोचा था। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसके गले में एक जलन सी उठी जो इतनी गर्म थी कि 9 येन अमृत क्रिस्टल की ठंडक भी उसे दबा नहीं पाई। लेकिन इस समय प्रिया की हालत उससे भी खराब थी। यह पहली बार था जब उसने किसी के इतना करीब होने का अनुभव किया था। उसकी पूरी त्वचा रक्त की तरह लाल पड़ गई थी और उसका दिल युद्ध के नगाड़ों की तरह तेज धड़क रहा था। वह पूरी तरह जड़ हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है, लेकिन अर्जुन को पता था कि सिर्फ यूं ही खड़े रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। समय की बर्बादी किए बिना उसने अपनी बाहें फैलाईं और प्रिया की पतली कमर को अपनी पकड़ में ले लिया। अब वह इस पल को और अधिक नहीं खींच सकता था। अर्जुन ने अपनी जीभ से क्रिस्टल को चारों ओर घुमाया, फिर धीरे धीरे प्रिया के होंठों को खोलते हुए उसे उसके मुंह में पहुंचा दिया। 9 येन अमृत क्रिस्टल की ठंडी ऊर्जा के प्रभाव से प्रिया को थोड़ा होश आया। अब उसे समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। बिना किसी देरी के उसने उस क्रिस्टल को पूरी तरह निगल लिया। उन दोनों के होंठों पर हल्की मिठास का स्वाद अभी भी ताजा था। उनके शरीर अब भी एक दूसरे से सटे हुए थे, खासकर अर्जुन का ऊपरी शरीर जो धीरे धीरे और भी संवेदनशील होता जा रहा था। एक युवा उग्र रक्त वाला व्यक्ति, वह इस प्रकार की उत्तेजना को कैसे सह सकता था? अर्जुन के शरीर ने स्वतः ही प्रतिक्रिया दी। बिना सोचे समझे उसने अपनी पकड़ को और कस दिया और उसका दूसरा हाथ प्रिया की गोल सुडौल कमर के नीचे सरक गया। उसकी उंगलियां हल्के दबाव के साथ उसकी मुलायम त्वचा को महसूस कर रही थीं। प्रिया की नाजुक आवाज अचानक उसके मुंह से निकल गई। उसकी पलकों के नीचे से एक हल्की चमक झलकी, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने यह देखा, वह तुरंत अपनी चेतना में वापस आ गया। यह मैं क्या कर रहा हूं? वह अचानक कुछ कदम पीछे हटा और अपनी तेज धड़कती हुई सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगा।